यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ का एक नया लेसन चाल समय दूरी, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया जाएगा। चाल समय दूरी से एक क्वेश्चन आएगा ही। 19 क्वेश्चन है मैथ के 19 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक तो पाई चार्ट से आना ही तय ही है, उसको रीजनिंग में भी कभी कभी बीच में रखा होता है। सरलीकरण से क्वेश्चन आने ही है, लसमस से आने ही है, मतलब हर लेसन को कह सकते हैं कि आने ही है। हाँ, 19 हर क्वेश्चन से, जैसे हिंदी में वैसे ही इसमें भी वही रोल है। सभी लेसन से एक क्वेश्चन आना ही है किसी किसी से, लेकिन कुछ चीजें फिक्स हैं। अगर यूपीपी में आप देखेंगे तो कुछ चीजें पक्का रह रही हैं। जैसे साझा से एक क्वेश्चन पक्का है, तो साझा तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, आपको पाई चार्ट से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो 5 नंबर तो यहीं से मिल जा रहा है। परसेंटेज से, लाभ हानि से पक्का रहता है, समय कार्य से भी रहेगा ही, सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग में भी या इसमें भी मिला करके आ जाता है। डेसिमल के क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी हर लेसन से एक आध आ सकते हैं, ये पहले से ही आपको आंकड़ा पता है। तो आप भी इसमें क्या करेंगे, मैथ के लिए क्या करेंगे, स्पेशली मैथ का जो लेसन आना है उसका कोई छोटा छोटा कोई कॉन्सेप्ट हो, छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो देख लीजिए। और उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर लेसन को एक दिन बैठकर लगाइए, क्योंकि 19 दिन है। आप अभी इसको एक एक करके भी कर सकते हैं, किसी एक दिन 2-2 लेसन कर लीजिएगा। देखिए, चाल समय दूरी के कुछ रूल क्या है। अब रूल बताने का टाइम तो कम है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल घटा दिया जाता है। जैसे कोई 60 से जा रहा है, कोई 40 से, तो चाल क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में आ रही हो तो चीजें जुड़ जाती हैं। इसीलिए देखते हैं एक्सीडेंट होता है तो कोई इधर से 100 आ रहा है, इधर से 150, तो जब लड़ाई होती है तो 250 पे हो जाती है, इसलिए ज्यादा नुकसान होता है। और एक ही दिशा में हो तो चीजें कम होती हैं उसकी तुलना में। दूसरा एक और है, समय का मात्रक सेकेंड होता है और चाल निकाला जाता है किलोमीटर प्रति घंटे में। और दूरी, सूत्र इसमें एक चीज जान लीजिए, चाल बराबर, यानी चाल माने स्पीड बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। और समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कभी किलोमीटर कभी मीटर, उसके बाद समय, ये चाल हो गया, समय हो गया, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। एक चीज और क्या होता है, 5/18 और 18/5। जैसे मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आप इसको 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन अगर यही मीटर प्रति सेकेंड है और 18/5 कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। और ये 5/18 आया कहाँ से, पहले भी एक वीडियो में बताए थे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मिनट 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये दोनों कट गया और ये हो गया 5 और ये हो गया 18 कटने के बाद। तो ये मीटर था, किलोमीटर का मीटर और घंटे का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड इसीलिए कहा जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न लगाया जाए पहले। पहला प्रश्न है हम लोग का, एक हवाई जहाज की चाल है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति इस जहाज द्वारा 2 घंटे 15 मिनट की चाल यात्रा करता है। उसने कितनी दूरी तय की। दूरी बराबर होता है, फार्मूला इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि लिखते रहिए, हमेशा याद रहेगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना है इसका, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। समय यहाँ सेकंड में तो दिया नहीं है, घंटे में है, तो कुछ करना ही नहीं है। 2 घंटे 15 मिनट, तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे, अपन 60 कर लिए, एक घंटे में 60 मिनट। अब तो हो ही गया, बचा क्या, 15 चौका 60, चौका उका थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4 दूना 8, 1 9/4, और ये हो गया 500। इससे काट देंगे तो 125 बार में कितना आएगा, 9 × 5 = 45 का 5 4
9 दुनिया 18, 4 22 का 2, 9 एक कम 9 2, 1125 किलोमीटर। दूरी क्या निकलेगा? चाल गुणे समय। चाल कितना था? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या है? 2 घंटे 15 मिनट। इसको हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। तो 125 अठे 1000 होता है, और 125 और जोड़ देंगे तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। यदि ट्रेन की चाल 22.5 मीटर प्रति सेकंड है तो वह 4 घंटे 12 मिनट में कितनी दूर जाएगी? ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, ये चाल है किसमें? वो है घंटे में, और ये है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको बदल लिया जाए। क्या करिया जाएगा? 18/5 करेंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ये कर दिया जाए। 25 से 9 बार में, और 25 दूना, अरे 25 9 225, 25 दूना 50, दोनों को सेम से काटा जाता है। कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 9 81, यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है? ट्रेन की। तो वह 4 घंटे 12 मिनट में कितनी दूर जाएगी? फिर वही अब क्वेश्चन आ गया पुराना वाला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। 4 घंटा 12 मिनट को ऐसे लिख दिया जाए, ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया। फिर कैलकुलेशन बच गया, 12 एक कम 12, 12 पचे 60, 5 चौका 20, 21/5। इन दोनों का गुणा करिए और 5 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 81 में 21 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 81, 2 एक कम 2, 8 16, 1 2 1701। ये 81 हो गया, 2 हो गया, 8 16 हो गया, 1 8 2 10, 1701। और किससे भाग देना है? 5 से। 5 तिया 15, फिर 201, 40 पचे 200, पॉइंट लगा दीजिए, 340.2 किलोमीटर। ठीक, कैलकुलेशन है बस, मेन यही है। मेन आपका ये वाली लाइन, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चलिए अगला क्या है? कोई ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से चलकर एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये तो लंबाई यानी कि दूरी पूछा है। लंबाई अगर पूछे तो समझिए दूरी पूछा है। एक चीज अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया गया है, जब आप किसी खंबे को, खंबे मतलब पोल को, ये नहीं कि वाइन वाला खंबा समझिएगा, किसी एक खंबे को पार कर रहे हैं या खड़े व्यक्ति को पार कर रहे हैं, तो ट्रेन की जितनी भी लंबाई है वही कुल दूरी बन जाता है। तो एक खंबे को कितने देर में पार कर रहा है? दूरी बराबर, पहले सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल क्या है आपका? कहिए 54, समय है सेकंड में, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। यही मेन है। बच्चे कुछ होते हैं कि अरे कब रखना है, कब ये नहीं करना है। तो देखिए कब रखना है, या हम क्यों बदले हैं। ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर, और समय दिया है सेकंड में। दोनों एक समान है ही नहीं, तो इसको भी पहले सेकंड बना दिया जाए। तो इस सेकंड बनाने के लिए क्या करना होगा? 5/18। अब ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, दोनों एक यूनिट हो गया तो काम आसान हो जाएगा। 18 तिया 54, 3 पचे 15, 15/120 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। दूरी माने गाड़ी की लंबाई, चूंकि यहाँ प्लेटफॉर्म तो है नहीं। दूरी यानी कि ये ट्रेन की लंबाई हो गई, 120 मीटर हो गया। अगर ये घंटे में होता तो हम ये 5/18 नहीं करते। पीछे कहाँ किए थे? ये पीछे वाले में देख लीजिए, इसमें हम कहाँ चेंज किए थे? सीधे कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड में नहीं था, घंटे में था। वहां सेकंड में है, इसलिए बदल दिए हैं। चलिए, यदि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, ये क्या होगा? यदि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में इतने की चाल से पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? फिर वही बात, ट्रेन की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, समझिए आपका दूरी ही पूछा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब तो याद हो जाना चाहिए, पहले से ही याद होगा। तो 45 सेकंड में कितने की चाल से? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 45 सेकंड में इतना
पार करती है। एक काम किया जाए, पहले इतने से हम लोग कुल दूरी निकाल लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो देखिए 30 गुणे 5/18 कर दें। तो ये फिर क्यों किए, क्योंकि समय सेकंड में है। कितना सेकंड है, 45 सेकंड। तो काट छांट किया जाए, 9 दूनी 18, 9 पछे 45 और 2 से ये कट गया, 15 पछे 75, पछे 375 मीटर आ गया। ये कुल दूरी हो गया, कुल दूरी हो गया, जिसमें ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। अब दूरी में क्या क्या चीजें हैं, वहां तो खंबा था इसलिए केवल ट्रेन की लंबाई थी। यहां दूरी में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस ट्रेन की लंबाई है। तो कुल दूरी है आपका कितना, 375, जिसमें 120 ट्रेन की लंबाई दे दिया है। तो 375 से 120 घटाएंगे तो सेकंड वाले का निकल जाएगा, यानी 255 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक, अब यहां एक चीज फिर से ध्यान दीजिए, हम लोग पहले क्या किए हैं, 45 सेकंड को बेस बनाए हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे को, और हम लोग पूरा दूरी निकाल लिए हैं। ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि दूरी में अगर केवल खंभा है या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूरी में केवल ट्रेन की लंबाई को ही कुल दूरी बोला जाएगा। लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, कोई और उसी तरह का हाल्ट, कोई ऐसा चीज जिसमें कोई डिस्टेंस हो, कोई मीटर लंबाई हो उसकी, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तब जाकर के कुल दूरी बनता है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म भी था, मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों जोड़ेंगे तब आपका पूरा डिस्टेंस निकल रहा है। और जब खंबे को पार कर रहे थे तो केवल ट्रेन की लंबाई क्या हो रहा था, पूरा डिस्टेंस बन जा रहा था बस। तो इन दोनों से कुल दूरी निकला, इसकी दूरी को घटा दिए तो प्लेटफॉर्म निकल गया। 45 किलोमीटर की जा रही एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। यहां देखिए 45 किलोमीटर कितनी देर में किसको पार करेगी, खड़े व्यक्ति को। तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, प्लेटफॉर्म की दूरी, 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म दिया है, ट्रेन की लंबाई पहले निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग दूरी निकाला जाए, इसमें भी दूरी बराबर चाल किसमें रखें, 5/18 कर देना। कहिए हाँ, क्योंकि सेकंड है, 1 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। 9 दूनी 18, 9 पछे 45, 2 से 30, 30 पछे 150, 150 पछे 750। ये कुल हो गई दूरी 750 मीटर। बस अब यहीं ध्यान दीजिएगा, ये कुल दूरी है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को केवल पार करना है, यानी आपको यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई घटानी होगी। तो 750 में से 100 घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई हो गई ही, कुल दूरी बन गया। फिर से समझिए, केवल एक खड़े व्यक्ति या पोल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई क्या बन जाती है, कुल दूरी। तो 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दिए तो दूरी कितना बच गया, 650, और 650 हो गया। और पूछा क्या है, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय का यूनिट होता है सेकंड, यानी आंसर सेकंड में आना चाहिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है, 45 गुणे 5, 18, 3 मंजिले भेज दीजिए 18, 9 दूनी 18, 9 पछे 45, 5 से कटेगा 130, और 5 से फिर कटेगा 5 दूनी 10, 5 छक 30, 26 दूना 52 सेकेंड आंसर आएगा। 52 सेकेंड में 650 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी। चलिए 6 नंबर क्या है, 180 मीटर लंबी ट्रेन इतने की चाल से 220 मीटर लंबे सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। फिर समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय किसमें आंसर आएगा, कहिए सेकंड इसका मात्रक होता है। दूरी कितना हो गया, जब कोई ट्रेन लंबी सुरंग, अभी बोल रहे थे ना, प्लेटफॉर्म हो या कोई चीज डिस्टेंस जिसमें हो, सुरंग में भी डिस्टेंस है 220 मीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी बन जाएगा, यानी 180 और 220 ऐसे लिख दें ताकि चीजें स्पष्ट हो। और अपान
चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख दीजिए फिर से, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 300, 180 और 120, 300 अपान 60, चूंकि ये किलोमीटर में है तो इसको बदल दिया जाए मीटर प्रति सेकेंड। यही मेन बदलने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है। देखिए ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में, समय को लाना है सेकंड में, तो किलोमीटर को किस में बदल दिया जाए मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ 5/18 किया जाएगा तो 18 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, वही नीचे काम किए हैं। अब तो काटना है केवल 60 पछे 300, 60 पछे 300 और 5 5 कट गया, क्या आ गया 18 सेकेंड। फिर से देखिए 60 ही था ना, अरे ये 220 है, यहाँ देखिए ये 120 लिख दिए हैं, यहाँ 220 होना चाहिए था, मतलब कैलकुलेशन ऐसा ही होगा 400 आ जाएगा। यहाँ हम 120 कर दिए है क्वेश्चन में 220, ये 120 होता तो यही आता, 220 पे देख लिया जाए, यहाँ पे 120 और 220 अगर होता तो ये 400 आ जाता, बात वही होता। यहाँ 60 गुणे 5/18 ऊपर चला जाता, तो 0 0 काट देते, अच्छेतियां 18 और 5/40, तब 24 सेकेंड आ जाता। कितना भी हो तरीका वही है, और ये क्या आता 18 सेकेंड है, अगर ये रहता तो 120, चूंकि ये है नहीं इसलिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इसको हटा दीजिए। रहता तो है नहीं, ठीक, रहता तो वो आंसर होता। 400 है, 120 पे निकल गया था, तो 220 और 180 जोड़ दिए तो 400 हो गया। और ये चाल है हम लोग का क्या 60 गुणे 5/18 था, 5/18 ऊपर गया, कैलकुलेशन किए, समय निकालना था 24 सेकेंड, इसका आंसर आ गया। चलिए आगे देखा जाए। एक शिक्षक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो उन्हें 8 मिनट देर हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जब वो इतने की चाल से जाता है तो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। मतलब अगर उसकी चाल थोड़ा धीरे है तो 8 मिनट देर, और चाल तेज हो गया तो 12 मिनट पहले, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है, दोनों मिनट को जोड़ देंगे। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, देखिए यक्स अपान 4, यक्स क्या है, इस डिस्टेंस को मान लिए, और ये है आपका चाल। दूसरी दिन जा रहे हैं, मतलब अगर चाल बढ़ा दे रहे हैं तो यक्स अपान 6 हो जा रहा है। पहले कितना देर हो रहा था 8 मिनट, और बाद में कितना पहले पहुंच गया 12 मिनट, तो 12 8 20 मिनट, और यहाँ अपान 60 कर दीजिए। क्यों 60 किए हैं, क्योंकि ये भी किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे में है तो उसको भी घंटे में ही रहने दीजिए। तो चलिए सॉल्व किया जाए। 4 6 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 12 यक्स, 6 दूनी 12, और ये हो गया 1/3, यक्स अपान 12 बराबर 1/3, 3 चौका 12, यानी यक्स का मान आ गया 4। ठीक, स्कूल की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर आपके स्कूल से उनके घर की दूरी है, मतलब जो टीचर जा रहे हैं। क्या करेंगे, इसमें कोई बड़ा तामझाम नहीं करना है। यक्स अपान 4, ये पहले वाली चाल, ये सेकेंड वाली चाल, दोनों में पहले 12 और 8 20 जोड़ दिए हैं, ये घंटे को बदल दिए हैं, बाकी आप यक्स का मान निकाल दिए हैं, यानी वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए, एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के साथ का मतलब क्या, नदी में जब आप तैरते हैं या किसी पुल से भी उतरते हैं तो आपका नदी एक धारा देखते होंगे सपोर्ट करता होगा, और उल्टा जब इधर से आएंगे आप तो आपको विरोध करना पड़ता है। पुल में भी आप देखते हैं जब पुल पे चढ़ते हैं तो ज्यादा दम लगता है यहाँ, ठीक, और यहाँ उतरते हैं तो मजा आता है। छोटे में खूब किए होंगे इस तरह का काम। तो देखिए इसको किया जाए पहले समझते हुए। क्या बोला है, एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर, आप 4 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहे हैं 20 किलोमीटर, तो हम आपकी चाल तो निकाल ही सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 20/4, यानी आपका आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप जा रहे हैं। अच्छा, वापिस कितने में लौट रहे हैं 5 घंटे में, तो दूरी तो वही रहेगा, और 5 हो गया, 5 घंटा समय थोड़ा ज्यादा लिए, तो यानी आपकी चाल धीरे है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ रहे हैं। अब यहां पूछा है आदमी के तैरने का वेग। आदमी का वेग क्या है, तैरने का वेग।
और धारा का वेग, दो चीज निकालना है। दोनों का एक सूत्र होता है a प्लस बी बाई टू, यानी आपकी चाल प्लस धारा की चाल अपान टू, आपकी चाल और धारा के विरोध चाल अपान टू। तो a प्लस बी कितना हुआ, a ये था एक बार जाने में और ये आने में, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक, अरे 20 किलोमीटर इस चाल से गए थे, वापिस आने में ज्यादा टाइम लिए, a हो गया, ये b हो गया। a प्लस बी बाई टू यानी 5 4 9 बटे 2, ये किसका वेग हो गया, तैरने का वेग, 9 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा a माइनस बी बाई टू, 5 में से 4 गया, 1 बटे 2 हो गया। एक आंसर जो पूछे, कभी कभी एक ही पूछे, धारा का वेग पूछे तो 1 बटे 2 करिए, तैरने का वेग पूछे तो 9 बटे 2 करिए। चलिए एक अगला, 28 मीटर ऊंचे वृक्ष पर कोई बंदर, ये बंदर वाला क्वेश्चन खूब आता है, 7 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है। एक तो इसका बेसिक है रूल, तो बेसिक रूल पे थोड़ा समय लगेगा, इसको ट्रिक के माध्यम से किया जाए। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, वृक्ष है कि कोई, हाँ वृक्ष है। थोड़ा डायग्राम वाला सेक्टर मेरा बहुत ही कमजोर है, अशोक का पेड़ बनाए हैं अपने हिसाब से। इसकी लंबाई है कुल 28 मीटर, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। तो 28 मीटर है इसकी लंबाई, और कोई बंदर पहले मिनट क्या कर रहा है, शुरू के 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ा, फिर दूसरे मिनट में मजाक करने के चक्कर में फिसल गया। बंदर ऐसा करते ही हैं। तो देखिए 2 मिनट का टाइम लिया और कितना मीटर चढ़ा, प्लस कितना हुआ, 5 मीटर। ध्यान से समझिएगा, ये किसकी लंबाई है, कुल वृक्ष की लंबाई है। अब जड़ पे नहीं ना चढ़ाएंगे, यहां से जहां से बंदर चढ़ते हैं वहां से इसकी लंबाई देखें 28। तो देखिए पहले मिनट में, 1 मिनट में, पहले मिनट में 7 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे गिर गया, यानी 2 मिनट का टाइम लिया और 5 मीटर चढ़ा, यानी कि ये 1 मीटर में 2.5 मीटर, ये इसका रेशियो है। 2 में 5 तो 1 में 2.5, बस इसी पे निकाल लीजिए। 1 में 2.5 तो 10 में कितना होगा, 25। 1 में 2.5 तो 10 में कितना होगा, 25, उसका 10 गुना, 25 हो गया। कितना बचा है, कहिए 3, 28 चढ़ना था, और कितना जंपिंग लेता है, 7, यही आंसर हो गया। 25 सही 3 बटे 7, इस तरह से निकालिएगा। यानी आप पहले 1 मिनट का निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी आपका है उसके तुरंत आइए, चूंकि चढ़ने के बाद तो उतरेगा नहीं, उसके नीचे आइए और जितने डिस्टेंस उसके एवरेज से मिलाएंगे, अब जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से मिला लेंगे, और जो बचा रहेगा वो ऊपर, जैसे 10 में 25 हो गया, अभी बचा है ना 3 मीटर, तो 3 यहां लिख दिए, और जंपिंग कितना करता है 1 मिनट में, 7, ये नीचे हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन देखते ही स्पष्ट हो जाएगा एग्जाम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी ट्रेन इतने की चाल से विपरीत दिशा से आती हुई 180 मीटर लंबे ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। ये थोड़ा सा ठीक है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही ना होता है, दूसरी ट्रेन की चाल। तो चाल हम लोग का कितना है, चाल बराबर ये हो गया, दूसरी ट्रेन की चाल पूछा है। हम लोग पहले क्या किया जाए, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, इतने की चाल से विपरीत दिशा में आते हो तो क्या होता है बताइए, कि ये जोड़ा जाता है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने की चाल से विपरीत दिशा से आती हुई 180 मीटर लंबे ट्रेन को, तो चाल है हम लोग का 54 प्लस यक्स कर दिया जाए और 5/18 भी कर दिया जाए लगे हाथ। कहिए क्यों, क्योंकि दूरी तो ठीक है, समय सेकंड में दिया है, दूरी कितना दिया है, 200 और 180, 380, दोनों जुड़ जाएगा, और ये हो गया 8, फिर बच गया काट छांट, काटिए, ऊपर ऊपर कट सकता है, 5 सते 35, कितना बचा 3, 5 छक 30, और 2 से
2 से नहीं 4 से, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 4 नवा 36। फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन ये तो कट जाएगा, 2 नवा 18, ये 19 नवा 171, और इधर आ गया 54 प्लस यक्स, यानी यक्स बराबर 171 में 54 घट जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये प्लस था ना, ये इधर गया, 19 में 9 का गुणा हो गया, 19 9 171। अब यक्स का मान क्या आएगा? 171 माइनस 54, 171 में से 54 घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 117, 117 ये हो गया उसका सेकंड वाले का चाल। देखिए एक चीज और है, ये भी तरीका एक और है, लेकिन छोड़िए, करना ये होगा कि जो भी ट्रेन के क्वेश्चन है पहले से आए हुए, चाहे आप प्लेटफॉर्म का किताब लगाते हो, RS अग्रवाल लगाते हो, या कोई भी किताब लगाते हो, तो जो पहले से आप ट्रिकी मैथ लगाते हो, तो चाल समय दूरी का जो कॉन्सेप्ट है, कब जुड़ता है कब घटता है, इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि 2 कंडीशन हो, अगर पहले खंबे को पार करे फिर ट्रेन को पार करे, तो बीच में इक्वल लगा करके भी लगाया जाता है। इस तरह के जो अलग अलग क्वेश्चन एक एक बार देखते जाइए, बाकी ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और समय को वेस्ट ना करें किसी भी चीज में, कि मैथ को हल्के में ले लें, रीजनिंग को हल्के में ले लें, हिंदी में हल्के। 15-20 दिन और बचा है, इसी 20 के बाद बार बार बोलते हैं 43-44 लाख लड़के एग्जाम देंगे, जिसमें से मुश्किल से 62,000, बढ़ा दीजिए खुद से चूंकि फिजिकल भी होगा, 1 लाख बच्चे पास होंगे, 42-43 लाख घर बैठ जाने वाले हैं अगले एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उसमें अगर आप ना रहें तो जितने भी आपके अंदर शक्ति है 12-13 घंटा केवल इसमें लगाइए कि मेरी आई हुई क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, अगर मेरी रेंज में आएगा तो हम उसको हिट करेंगे। और मेरी रेंज में भी रिवीजन करने के लिए ये कम दिन है, क्योंकि आपको ऑल सब्जेक्ट देखना है, खास करके हिंदी और रीजनिंग, हर सब्जेक्ट। कोई भी एक छोटा सा चीज छूटा तो रुकेगा और दूसरा वाला आदमी उसको बाजी मार लेगा। तो आपको एक ही चीज से आप बच सकते हैं, रिवीजन करने का सबसे अच्छा साधन है कि सबसे ज्यादा समय दीजिए। है 24 घंटे सबके पास, इसमें आप कोशिश करिए कि हम 15 से 16 घंटा देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं देंगे तो दूसरा दे ही रहा है वो निकाल लेगा, आप बैठ जाएंगे, फिर अगले एग्जाम में लगाइए मेहनत। चलिए ठीक है।